श्री शिवाय दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं। देवशयनी एकादशी के बारे में हर महीने एकादशी का पर्व आता है, परंतु आषाढ़ महीने में आने वाली देवशयनी एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं, साल 2024 में देवशयनी एकादशी कब है दोस्तों? देवशयनी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से और उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की देवशयनी एकादशी और शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आषाढ़ माह में गर्मी चरम पर होती है और एकादशी में 24 घंटे व्रत किया जाता है, जो बहुत कठिन होता है। आइए जानते हैं इस साल देवशयनी एकादशी 2024 की डेट, पूजा, मुहूर्त और क्यों किया जाता है। ये व्रत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत। पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी की तिथि की शुरुआत 16 जुलाई रात 8:32 से होगी, वहीं जिसका अंत 17 जुलाई रात 9:01 पर होगा। इसलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए एकादशी का व्रत 17 जुलाई को रखा जाना ही शुभ रहेगा। इस देवशयनी एकादशी का क्या महत्व होता है दोस्तों? अपार शब्द का अर्थ होता है असीमित, यानी कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने वालों को असीमित सुख और धन की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे एकादशी कहा जाता है। इतना ही नहीं, दशी को असीमित लाभ देने वाली एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी में से एक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पांडवों ने श्री कृष्णा के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। वास्तव में 17 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान न बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय लेना। चलिए जानते हैं, एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे, सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार यूं कहे कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगे। रुपयों पैसों पर राज्य दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी भी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। अगर आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अनंत धन वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें अगर आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन के दुख दर्द संकट कष्ट हैं वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको एकादशी के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। अगर आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में
सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अनंत धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना अगर आप चाहते हैं आप और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से। तो दोस्तों, वीडियो को देखकर जाना बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 50 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना अगर आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, ये फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखकर जाना बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता लिख देना, जिससे माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके। तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो आपको बता दें। इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया। अगर कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें? घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें और साथ ही साथ अगर आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें और दान जरूर करें। और इस एकादशी के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी के दिन कर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पूजा के साथ साथ सूर्यदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन अगर सूर्य नारायण की पूजा करते हैं तो आपके ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें, आपको उस दिन मतलब यह जो एकादशी के दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, इस उपाय को जरूर दूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय लेकर उसे छोड़े, मनोकामना मांगकर। दोस्तों, 11 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार नए वर्ष के उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। कदम चूमती है सभी सुख और घर में धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताएं उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। एकादशी से आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 3 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम गव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाए और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाए। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुदिया
अनेक देवी देवता को अपने नए शरीर पर धारण करने वाली गौ माता जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध धोते समय अगर गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अब शगुन होता है। अगर कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा अब जरूर ही सफल होगी, और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाएं ओर की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी दुराचार ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदार समझा जाता है। नर्क लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्णा जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्णा को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नर्क भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चार बनवाते वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं, और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती और गोलोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर कहाँ जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नर्क की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है। क्योंकि नंदी ने स्वयं होनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था, और साथ ही सात शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल कर स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य अगर शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो
या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। अगर पितृदोष हो तो गाय प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी, गुड़, चारा खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कुबड़ बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में अगर बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हों और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा ही सफल होगी। और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दे कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख दें और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इससे नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं? गाय को देते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप गाय को खिलाते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ एकादशी पर आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोही को खिलाते समय गाय के सिंघवाल आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार एकादशी पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और दशी पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाए, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले है मीन्स अपने इष्ट श्री कृष्णा की पूजा की जाती है और उस समय हमें ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलना चाहिए। दशमी की रात्रि से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संभव हो सके तो हम लोगों को दशमी की रात्रि को ही भोजन नहीं करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। जो भी मनुष्य जरूरतमंद हो, दशमी की रात्रि से ही हमें यश व भाव अपनाना चाहिए कि जरूरतमंद का हम सहयोग करें, उसे जो भी व्यवस्था कर सके उसे सुख दे सके। जल पिलाकर, फलहार कला कराकर आदि याद तो हमें वह अवश्य करना चाहिए। और इस देवशयनी एकादशी व्रत में रात्रि में विशेषतः जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति को प्रचुर संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, ऐसे मनुष्य को देवशयनी एकादशी के दिन हल्दी वाला उपाय जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है।
चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाला उपाय 17 जुलाई 2024 बुधवार देवशयनी एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बुधवार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 17 जुलाई 2024 बुधवार देवशयनी एकादशी के दिन किए जाने वाले यह हल्दी वाला उपाय, जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है। शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का, इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करो तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 17 जुलाई 2024 बुधवार देवशयनी एकादशी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार देवशयनी एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय जरूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस एकादशी में किए जाने वाले उस खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूरे साल में पड़ने वाली इस आषाढ़ महीने का एकादशी का बहुत से साधकों को इंतजार रहता है। आषाढ़ महीने का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, माता तुलसी समर्पित होता है। और इस एकादशी में किए जाने वाला यह उपाय हमें हरिहर महादेव की कृपा भी प्राप्त करा देता है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय जानेंगे। लेकिन इन उपायों से पहले आप एक बात जान लीजिए कि आपको इस एकादशी में या फिर किसी भी एकादशी में किसी भी पेड़ की, किसी भी पौधे की कोई पत्ती नहीं तोड़नी है। पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में यह बात कई बार कह चुके हैं कि आपको कोई पत्ती या कोई भी डंडी तोड़नी नहीं होती है। खास तौर से एकादशी के दिन बिल्कुल भी आपको नहीं तोड़ना है। इसी के साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी सुबह स्नान करें, किसी भी साल में पड़ने वाली जितनी भी एकादशी होती है, उन सभी एकादशी में आप अपना एक नियम बना लीजिए कि एकादशी जब आएगी तो उस दिन आप सुबह जब स्नान करेंगे तो उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लेंगे। गुरुजी कहते, अगर यह नियम आप पूरे साल की एकादशी में ले लेते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि एक साल पहले आपका जीवन कैसा था और एक साल बाद आपका जीवन कैसा होगा। क्योंकि हल्दी डालकर जब भी हम लोग स्नान करते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि इससे हमारे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, हमारे जीवन में धन आकर्षित होता है और हमारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको यह नियम जरूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं
पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे बड़े उपाय के बारे जो आपको इस एकादशी के दिन में करना है। देखिए, इस बार की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं, आषाढ़ महीने का भगवान नारायण को समर्पित होता है और यह एकादशी भी पड़ रही है। 17 जुलाई 2024 बुधवार देवशयनी एकादशी। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने घर पर आटा मारकर उसका भी दीपक बना सकते हैं। इस दीपक में आप ही का इस्तेमाल करना है। शुद्ध देसी गाय का अगर घी मिल जाता है तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष होगा। अगर नहीं मिल पाता है तो फिर आप शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको गोलरी की बत्ती का उपाय करना है। गोलरुई की बत्ती का उपाय हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग यह दीपक भगवान नारायण के निमित्त लगाएंगे, यानी भगवान विष्णु के निमित्त लगाएंगे। यह दीपक ही हमारे जीवन के सारे संकटों को समाप्त करेगा। हम जीवन में किसी भी तरह से अगर दुखी है, चाहे धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, चाहे हमारे व्यापार में आए दिन कोई ना कोई समस्या आ रही है, या फिर हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो यह हल्दी वाला दीपक हमें इन सारी समस्याओं से बाहर निकालकर धन धान्य की प्राप्ति कराएगा। देखिए, शाम के समय में ही आपको यह उपाय करना है। शाम को जब सूर्यास्त हो जाएंगे तब आप यह दीपक और एक छुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी लेकर पहुंच जाएंगे अपने तुलसी जी के पौधे के सामने। जहां पर भी आप अपने घर पर माता तुलसी का पौधा हुए हैं, वहां पर आप पहुंच जाएंगे और तुलसी जी के पौधे के नीचे आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। बस आप ध्यान रखें कि इस दीपक को प्रज्वलित करने से तुलसी जी की पत्तियां झुलसे, न उनको किसी भी तरह से इस आग का ताप न लगे, इसलिए थोड़ा सा दूर रखिएगा। इस दीपक को आप वहीं पर प्रज्वलित कर दीजिए और प्रज्वलित करने के बाद ये जो एक चुटकी हल्दी आप लेकर आए हैं, इसे इस दीपक में डाल दीजिए। फिर वहीं पर आप कम से कम 11 बार या अधिक से अधिक 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह मंत्र अचूक है, इसलिए आपको इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। फिर वहीं पर बैठकर आप भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में जो संकट चल रहे हैं, जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, उनको दूर करने की कृपा करें। देखिए, अगर आप पूज्य गुरु जी की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो आपको पता होगा कि इस आषाढ़ महीने का मेन दीपदान का कितना ज्यादा महत्व है, और इसीलिए आपको इस देवशयनी एकादशी में यह एक दीपक तुलसी जी के निमित्त जरूर दान करना है, भगवान नारायण के निमित्त जरूर दान करना है। इस एक दीपक से क्या होगा, ये आप आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर जान जाएंगे, इसलिए आपको ये एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। क्योंकि बुधवार के दिन देवशयनी एकादशी पड़ रही है, इसलिए आपको इस उपाय के लिए 7 चने की दाल ले लेनी है। सेवन चने की दाल ले लीजिए और फिर 1 या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले एक काम करेंगे, जो 1 या 2 टुकड़े गुड़ के लेकर आए हैं उसे इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए। वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर ही आप इसे 1 लोटे जल में डाल लीजिए और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तु या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। इसके बाद आप जो 7 चने की दाल लेकर आए हैं, उन चने की दाल को इसी 1 लोटे जल से थोड़ा सा गीला कर लीजिए। थोड़ा सा जल इन चनों की दाल के ऊपर डाल लीजिए और इसे हल्का सा गीला कर लीजिए। अब इन दालों को, इन 7 चने की दालों को आप एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और बृहस्पति महादेव का स्मरण कर लीजिए। कौन से महादेव का? बृहस्पति महादेव का समर्पित करने के बाद आपके जीवन में जिस भी तरह की समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए बृहस्पति शोर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, या फिर
आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसको परिपूर्ण करने के लिए बृहस्पति शाउरिया महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर यह एक लौटा जल जिसमें आपने गुड़ मिलाया है, उसको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि गुण का टुकड़ा जब भी हम लोग शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है। और जब भी हम चने की दाल शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो ऐसा शिव महापुराण की कथा में कहा गया है। पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी पिछली शिव महापुराण की कथा में बताया था कि जब भी हम चने की दाल लिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो ये हमें उतना ही फल प्रदान करती है जितना हम लोग सोना दान करते हैं। यानी अगर हम अपने जीवन में स्वर्ण का दान नहीं कर पाते हैं, सोने का दान नहीं कर पाते हैं, तो अगर हम लोग केवल 7 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो हमें स्वर्ण दान के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आप इस बुधवार के दिन पड़ने वाली आषाढ़ महीने का देवशयनी में यह उपाय जरूर करिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 चुटकी हल्दी फिर से ले लेनी है। देखिए, आषाढ़ मास में जो भी उपाय हल्दी से बताए जाए या जो भी उपाय तुलसी जी के पत्ती से बताए जाए या जो भी उपाय इलायची से बताए जाए, तो यह उपाय आप जरूर किया करिए, क्योंकि ये सारे उपाय धन को आकर्षित करने के लिए होते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा करने के लिए होते हैं, आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए होते हैं। इस उपाय के लिए भी आपको 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है और साथ ही साथ 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में 1 लोटा जल ले लीजिए और ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में जय गौ माता अवश्य लिखें और कमेंट में अपनी राशि भी अवश्य डाल देना।